नमो वज्रायाणं नमो लोई सब सापूर्ण। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। चारण योग की जानकारी भी आपको निर्मलता प्रदान नहीं करेगी। चारण योग की जानकारियों को मेमोरी में रख करके, स्मृति में रख करके आप मिथ्या संतोष कर बैठेंगे। प्रयोग करो, प्रयोग। प्रयोग माने आत्मविश्वास। प्रयोग मतलब आत्मविश्वास। ये विकार हमें नहीं छू सके, तब तो मजा है। चाहे कैसे कोई कह दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। मैंने ये रिजल्ट चाहिए हमें। चारण योग पढ़ने का फल, जहाँ जहाँ आपको भय लगता है, अब आप कह सको। कमजोर बालक था, कमजोर विद्यार्थी, कमजोर था, और कोई से पिट के आ जा। सच्ची घटना है वैसे तो, पिट के आ गया। पुलिस में रिपोर्ट कराने गए तो पुलिस वाले हंस रहे, तू दुबला पतला है तो पिटेगा। तुझे पीटना है तो सुबह जल्दी उठा कर दौड़ लगा, व्यायाम कर। फिर वो एक बहुत बड़ा पहलवान बना, वर्ल्ड चैंपियन। वो वर्ल्ड चैंपियन बना। अब ताकत आ गई। कौन है, आजा। ये ऐसे यहाँ लगा। यदि आपके अंतर में ये घबराहट लगी रहती है कि मैं पढ़ना बिगड़ जाएंगे, हमारी ताकत नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, इतना साहस नहीं है, गुरुजी को कैसे बताएं ये बात, शर्म आ रही है, तो फिर आप ये समझ लो कि आपने शास्त्र का शस्त्र प्रयोग किया है। शास्त्र का शस्त्र की तरह प्रयोग किया है। जानकारियां मिथ्या हैं आपकी, मिथ्या संतोष पैदा कर रही है। आपकी पंडिताई हमें नहीं चाहिए, हमें आपका प्रयोग का फल चाहिए। पंडिताई नहीं, प्रयोग का फल चाहिए। पंडिताई से उपाधियां मिलेंगी और प्रयोग से समाधि मिलेगी। क्या कह रहे? पंडिताई से वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, पता नहीं कौन कौन सी काका मिल जाएगा, लेकिन उपाधि समाधि में बाधक है। झट लगता है हम भी प्रवचन कर आए, हम भी प्रवचन कर आए, हम भी प्रवचन कर आए। अरे प्रवचन समझ जाए, ये भावना भाव। प्रवचन भक्ति है। प्रवचन की भाव स्मरण में तो पकड़ो, समझ गए? प्रवचन भक्ति करो। प्रवचन भक्ति कैसे करें? अपन नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई कर रहा है तो खुश तो हो जाओ। जेलेसी दूर वालों से नहीं होती, निकटवर्तियों से होती है। जेलेसी निकटवर्ती से होगी। जो लड़का हमारे पास आए थे जी, जी प्रवचन कर ले, ये कर सकते तो हम नहीं कर सकते। अरे जब मैं सोचो पहले आए थे कि बाद में आए थे इसलिए कर सकते। ये सोचो प्रवचन का मर्म आत्मा अनुभव में तो आए, आत्मा का बल आए। आत्मा का बल मतलब आत्मा तो बलवान नहीं है, विकारों को मिटाने का साहस है। बहुत अच्छी भाषा में कह रहे हैं, विकारों का सामना करने का साहस। कल जिसको क्या कहा था? जानने की शक्ति बढ़ाओ। जानने की शक्ति, ज्ञातापने की शक्ति, विकारों को जानने की शक्ति। विकारों को जानने की शक्ति माने घबराहट नहीं हो रही, विकार हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रही घबराहट?
बोलो ऐसा विकार 1 महीना चले कंटिन्यू तो क्या होगा, 1 साल चले तो क्या होगा, सामयिक में जाए तो क्या होगा। अरे हमें क्या चिंता, बढ़िया उत्तर दो, क्यों नहीं है चिंता? क्योंकि वो ज्ञेय मात्र है, ज्ञान में उनका प्रवेश असंभव है। सिंह ने बकरी को छुआ नहीं और बकरी मर गई। दृष्टांत याद है? सिंह ने बकरी को छुआ नहीं, बकरी मर गई। क्यों मर गई? ऐसे ही अनादिकाल से बंध का मूल कारण है ज्ञेयों का भय। एकमात्र कारण है, दूसरा नहीं है। एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण। और इस कारण को उपचार से बहुत सारे नाम दे दिए। क्रियाओं से बंद हुआ, फला से बंद हुआ, देखने से बंद हुआ, बुरा विचार करने से बंद हुआ, बुरी चेष्टा से करने से बंद हुआ। एक ही बंद का कारण है, एक ही। समय साजी कलश टीका में लिखा है, ज्ञान ज्ञेय में बहुत भ्रांति चलती है, बहुत भ्रांति चलती है। बोलो तुमने पाप कैसे किया? कि सब लड्डू खाया। लड्डू तो खाए नहीं, ऑपरेशन करके बताओ वस्तु स्वरूप में कहाँ खाया। ऐसे हमने बहुत खोटे खोटे भाव करे। कहाँ खोटे भाव करे बता दो, कि स्त्रियों को देख के ऐसे ऐसे भाव आए। रुक जा, वस्तु स्वरूप में जाके बताओ। वो पढ़ाई थी 15-14 नंबर की बात है। स्वभाव के समीप जाकर देखने की आदत डालो, स्वभाव के समीप जाकर देखने की आदत डालो। ज्ञान में कि प्रवेश ही नहीं करे, मन ने ही प्रवेश नहीं किया तो मन के विचार ने कैसे प्रवेश कर लिया। जबरन दुखी हो रहा है, जबरन दुखी। केवल ज्ञेयों की भ्रांति से बंद हुआ है अनादिकाल से। द्रव्यान योग में आके ऐसे ताकत आएगी। अब तुम्हें फिर ज्ञेय नहीं दिख रहा होगा तो ज्ञायक दिख रहा होगा, दो बस कोई एक दिखेगा, या तो ज्ञायक या ज्ञेय। अब छठी गाथा में बोलो, ज्ञान में ज्ञेय कृत असुत्ता किंचित मात्र भी नहीं होती। ज्ञान में ज्ञेय कृत असुत्ता, अब ये ताकत बढ़ाने वाली चीज है। सोचो आज रात को भूत आ जाए तो ऐसे विकार आ जाए, विकार का समझ जो तुम डरते जिससे, वो आ जाए तो, आ जाए तो लड़ाई लड़ो। विकार दूर करने लायक नहीं है, क्योंकि विकार तो व्यय को प्राप्त हो चुका है। विकार दूर करने लायक नहीं है, अपना वस्तु स्वभाव समझ करके भ्रांति दूर करने लायक। ज्ञेय नहीं बदलेंगे, ज्ञेय तो यही रहेंगे। 4 संज्ञाओं के ज्ञेय नहीं मिटेंगी, 4 संज्ञाओं के नहीं मिटेंगी, न उदय मिटेगा न संयोग मिटेंगी। तुम क्या समझ रहे हो ब्रह्मचारी किसी अलग लोक में चला जाएगा? मुनिराज भी हो जाओगे तो आहार लेने कहाँ जाओगे? नगर में तो आओगे, महलों में तो आओगे, झोपड़ी में आओगे, वहाँ स्त्रियाँ होंगी कि नहीं होंगी? क्या करोगे? और जब केवल ज्ञान में लोग झलकेगा तो कहाँ जाओगे? हाँ, फिर से विकार मिटाने की चेष्टा करना ही विकार नहीं, विकार पैदा करने की समस्या है। उल्टा लग रहा होगा। विकार मिटाने की बहुत कोशिश की इसने, उपवास कर डाले, रो लिया, गा लिया, प्रायश्चित ले लिए, हाथ पैर ऐसे कर लिए, सुखा दिए बिल्कुल। क्यों? निमित्त को चोट करता है, खाने से होता है तो खाना बंद कर दिया, देखने से तो देखना बंद कर दिया। अन्य मतावलंबी ऐसा ही करती हैं। जैन मतावलंबी कहते हैं सर्वज्ञ की तरह साहसी बनने का उपाय है। सर्वज्ञ की तरह साहसी बनने का उपाय का अर्थ बोलो, ज्ञान में गया ही तो झलके, मन ही तो झलका, विचार ही तो झलकी। तुम्हें डर क्यों लगता है? फिर से सुनो, 4-5 बार कहते हुए फिर कह रहे, बंध का एकमात्र कारण है तुम ज्ञान में और ज्ञान और ज्ञेय के भेद को नहीं जानते। एक ही कारण है, इसमें और कोई कारण नहीं। तब जो तुम ये सूक्ष्म बात नहीं जानते, ज्ञान ज्ञेय की स्वतंत्रता, ज्ञेय किसे कहते हैं बोलोगे कोई? ज्ञेय किसे कहते हैं? स्थूलता से बोलना शुरू करो, सूक्ष्म तक आएंगे। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, पर पदार्थ, इनको ज्ञेय कहते हैं। वास्तव में ज्ञेय ही नहीं है। ऐसे जल्दी नहीं बोलो, सोचो, इतनी जल्दी बुलवाने होता तो मैं कहा था। सोचो क्या है इस ज्ञेय से, तो कोई लेना ही देना नहीं मन पर पदार्थ से। ज्ञान की तत्समय की योग्यता ज्ञेय है। स्त्री ने कुछ नहीं किया, मिठाइयों ने कुछ नहीं किया, सामग्री ने कुछ नहीं किया,
विद्वान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी योग्यता से तुमने जेलेसी की है, तुम्हारी योग्यता से तुमने खाने का भाव किया है, तुम्हारी योग्यता से वो सब कुछ हुआ है। तो तुम्हारी योग्यता ही प्रमाण गेय बनी। बाहर का लोकालोक तो निर्दोष हो गया, पूरा विश्व लोकालोक तो निर्दोष हो गया, तुम्हारी योग्यता से हुआ, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब और आगे चलो। अब ये योग्यता गेय है, तो ये योग्यता ज्ञायक में घुस थोड़ी गई, झलकी तो है केवल। ओ आनंद आएगा ज्ञान में गेय करता सुनता किंचित मात्र नहीं। उधर रोकने जाओगे मारे जाओगे। उपदेश शैली तो यही है, चरणानियों में तो ऐसे कहेंगे, समझो, चरणानियों में ऐसे कहेंगे। ठीक है, अभी मेहनत कराना है मुझे, अभी हो सकता है तो मैं इस पर रखूंगा। चार अनुयोग से मेहनत करना सीखो, मैं बोल दूंगा, लिखते हैं तो जल्दी समझ में आता थोड़ा सा, लेकिन मेहनत करो बेटी, मेहनत करोगे तो बहुत मजा आएगा। ये कह रहा था, तो अब जानने की शक्ति बढ़ाने का नाम है विकार दूर करना। क्या कि अब हम इन्हें नहीं जानेंगे, ये नहीं, अब हम इनको जानेंगे। जानेंगे नहीं, जानते हुए भी जाननहार को जानेंगे। इसका अर्थ कर कौन करेगा? इन विकारों को, इन विज्ञों को जानते हुए भी जाननहार को जानेंगे का अर्थ क्या हुआ? ये अपने को अप्रभावी देखेंगे, सुरक्षित देखेंगे। जानते हुए भी जाननहार को जानेंगे। पंडित साहब ने क्या लिखा है? ज्ञेयों का ज्ञाता कहो तो कहो, ज्ञान ज्ञेय का ना, ज्ञेय का ज्ञाता कहो तो वह भी ज्ञाता का ज्ञाता, ये भी व्यवहार, ज्ञाता का ज्ञाता, ये भी व्यवहार। पर का ज्ञाता कहो मगर ज्ञाता नहीं पर का। कहो तो कहो, अरे ज्ञाता का ज्ञाता कहना भी व्यवहार है। ज्ञेयों का ज्ञाता भी नहीं हो, ज्ञायक का ज्ञायक भी नहीं हो, हाँ? ज्ञायक तो ज्ञायक भी निश्चय है। ज्ञायक तो ज्ञायक है। इसी चिंतन में बढ़ेगी ना तब। अभी तुम लोग इतनी जल्दी डर जाते हो, नहीं जानने में नहीं आए, जानने में नहीं आए, जानने में नहीं आए, तो तुम तो भयाक्रांत पहले ही हो गए। जानने की शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? और इसलिए 24 घंटे वो चरणानियों मुख्य कर लिए तुमने, देखना नहीं, देखना नहीं, जानना नहीं, जानना नहीं, विचारना नहीं, सोचना नहीं, सोचना नहीं, तो तुम एकांती हो गए। कमजोरी कभी दूर नहीं होगी। तुम कमजोर हो और हमेशा दूर रहोगी। और हम कह रहे कमजोरी दूर करके लोकालोकी ज्ञाता बनो। कमजोर नहीं है, समर्थ है। तो कैसे मेहनत करना समझ में आ गया ना? तो ज्ञाता का को समर्थन को कर, ज्ञाता का ज्ञाता, कुछ हुआ ही तो नहीं है, कुछ हुआ ही तो नहीं है, हैं? बहुत बढ़िया। तो क्या करना है फिर आप? बस कर, होगा क्या? होगा तो आनंद बसा है। सुन लो, इनका बढ़िया प्रश्न है। स्वभाव, अब इनका कहना ये है कि तुम ऐसी बातें करो, ऐसे कुछ होने तो है नहीं, खाली स्वभाव को आश्रय हुई है तब जेब बिठेगी। यही ना, यही प्रश्न है तुम्हारा। अब हमारा तो सुनो, यही तो ज्ञायक का आश्रय है कि ज्ञायक में गेय प्रवेश नहीं करती। सच्ची समझ का नाम आश्रय है। निर्भय हो गए, जैसे दर्पण की सच्ची समझ हो गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी बात सही है तुम्हारी। अभी से आगे बढ़ो, एक कदम और आगे, कि जिस समय में गेय झलक रहे, विकार झलक रहे, उस समय अप्रभावी ज्ञायक देखा, सुरक्षित ज्ञाता देखा, अनादि अनंत ध्रुव देखा, तो यही तो आश्रय हो गया। अब तुम कहोगे वो विकार मिट गए, सुन लो, तो फिर ऐसी गलती हो गई कि चौथे गुणस्थान में यथाख्यात हो गया। चौथे गुणस्थान में तो यथाख्यात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसी चर्चा करो, कोई दिक्कत। विकार होते नहीं है तो कौन सा नहीं होता? अनंत अनुबंधी नहीं होता, तो बाकी तो हो रहे ना। तब स्वभाव का आश्रय करने पर भी हो रहे, ये कह रहे हैं। अरे अप्रत्यख्या नहीं होंगे, प्रत्यख्या वाले नहीं होंगे, संजुलन नहीं होंगे। हाँ होंगे, यही तो कह रहे हैं। अरे घबराओ नहीं, सोचो शांति से। एक कसा चौकड़ी का भाग हुआ तो 3 कसा चौकड़ी का तो विद्यमान है। होंगे,
अभी तो बंद है उस समय। बंद काहे से हो रहा है वह? फिर तो यथाख्यात हो गया ना, इस पे भजन दो। शांति सोचिए, अभी नहीं तो फिर बिगड़ गया माहौल। सोचो केवल। हाँ, केवल सबका दिमाग नहीं लगे फिर क्या फायदा। हमने हेतु दिया है भाई, ये कैसा है चौकड़ी का बाबू, उसका बंद नहीं होगा, 3 का तो बंद हो ही रहा है, तो 3 का बंद चल रहा है तो वो अस्थिरता जन्य हो रहा है कि नहीं विकार। तुम यही तो अभी स्वभाव का आशय का मतलब नहीं समझे। सुनो सुनो सुनो, स्वभाव का आशय का मतलब कैसे नहीं समझे, हम दृष्टांत देंगे। सुन तो ले, अब तुम दृष्टांत दे के समझा रहे, हम भी यही चाह रहे, गोष्ठी करो, गोष्ठी में मन खुलेगा, डिस्कशन होंगे, बहस होएगी, समझेंगे। वादे वादे जायते तत्व बोधा। हाँ चलो, बढ़िया दृष्टांत दे रहे स्वामी जी ने दिया है, ग्रंथों में भी है, कोई खास बात नहीं, दृष्टांत दिया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसने कहा खेत में आना रात को 12 बजे। पुराने जमाने की बात है, लाइट थी नहीं उस समय, लाइट थी नहीं, तो कहले हमें कैसे पता लगे तुम आ रही, अंधेरे में तुम आओगी, हमें पता नहीं लगेगा। तो उसने कहा हम लालटेन लेके आएंगे, तो दूर से लालटेन देखते से तुम्हें कन्फर्म हो जाए कि आ रहे। ठीक है। सो अब वो ये उठ के रात को 11 साढ़े 11 बजे चला। सो बुजुर्गों की तो नींद कमजोर रही हो, तो नया ने क्या तकलीफ है, काहे को खेत में जा रहा, कुछ समस्या तो नहीं है। सो वो निकलो, सो पीछे से अम्मा निकल आई। और अम्मा लालटेन लेके आई, बुजुर्ग लाठी टेकर टेकर चली आ रही। अब वो दूर से देख देख करके मिथ्या दृष्टि हो रहा है, देखो दूर से देख देख कर कामुक अब आएगा, ऐसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे, हाय ऐसे, मतलब अपने हाव भाव में डूब रहा है वो, और एकदम खुश हो गया, बिल्कुल खड़ा हो गया वो उसी स्थान पर, और एकदम तैयार आ रही। तो जैसे ही उसने लड़की का नाम पुकारा, जो भी उसका नाम होगा, सो अम्मा बोली काहे बेटा। भाई एक क्षण की कल्पना करो, एक क्षण की, जिसको देख करके अभी हम कामुक हो रहे थे, मिथ्या दृष्टि हो रहे थे, और एक क्षण में जैसे कि काय बेटा क्या बात है। बोलो एक समय में क्या हुआ, सारा मिथ्या दूर। अरे माता जी, कहाँ काम वासना थी, कहाँ भक्ति, नमस्कार, अरे माता जी आप कैसे आ गए, बेटा तुम कैसे आ गए। कि हम तो ऐसे ही आए, तो हम भी ऐसे ही आए। जी मिथ्या दूर होने का इतना ही हुआ। यही तो कह रहे, कितना विकार खत्म हुआ जी, पूछ रहे, तो मिथ्या था अकेला मिटा कि नहीं, अभी वो विकार थोड़ी मिट गया, वो लड़की संबंधी वो तो वहीं बैठा हुआ है। अभी तो माँ को पत्नी मान रहा था, ये विकार मिटा, अभी पत्नी संबंधी थोड़ी मिट गया उसको। यदि ऐसा हो तो समझो, यदि चौथे गुण स्थान में यथाख्यात हो जाए फिर तो नहीं होता। सब बस पढ़ना है, अब नहीं पूछना, नहीं तो कहते तुम अपनी तानोगे, हम अपनी तानेंगे, का फायदा। केवल शास्त्र पढ़ो बेटी। अरे तुम भी आगामी कह रहे, हम भी आगामी कह रहे, विचार तो करो। चलो अब आगे चलती, अच्छी बात सुनो ध्यान से, कोई बात करे। आश्रय का मतलब है सच्ची समझ। अपन कहते हैं ना आत्मा का आश्रय करो, तो ऐसे आश्रय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। सच्ची समझ का नाम आत्मा का आश्रय है। दर्पण में हमने देखा, जैसे दृष्टांत दे रहे, टेलीविजन में बच्चे ने आइसक्रीम देखी, छोटा सा बच्चा था साल भर का, सो घुटने घुटने चलते चलते वो दर्पण में टीवी के वो चाटन लगाओ, लेकिन वो चाट वहाँ तो कुछ तो ही नहीं, वहाँ तो कुछ ही नहीं था। पहले लग रहा था अरे आइसक्रीम आइसक्रीम फ्री में। तो कुछ नहीं। एक बार में ही उसे कन्फर्म हो गया, यहाँ दिखता है लेकिन है नहीं। ऐसे ही एक बार निर्णय हो गया कि ज्ञान में ये झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं। बस सम्यक दर्शन हो गया। इसका नाम है आश्रय, सच्ची समझ का नाम आश्रय, इससे ज्यादा आश्रय नहीं है। अरे भैया तुम सुन ले अब चुपचाप, जो हम कह रहे बाप विचार करो। वही को नाम श्रद्धा ज्ञान आचरण है, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। निसंक हो गया ये चारित्र है, निकांचित हो गया ये चारित्र है। हो गया। समझ का नाम ही रत्नत्रय है, समझ का फल ही रत्नत्रय। भजन इस पे दे रहा हूँ, आश्रय के नाम पे गोलमोल नहीं। आश्रय करो आश्रय करो आश्रय करो। आश्रय मैंने ज्ञान में ज्ञेयों का प्रवेश ही नहीं हुआ। अरे ये भगवान तो कोशिश झूठी निकली, भोक्ता भाव झूठे निकले,
खाओ पियो की लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की सब झूठे ही निकले। एक अनंत अनुबंधी टूटी, क्योंकि पूरा विश्व ही धड़ धड़ा के गिर गया। अभी तो हम इतने परेशान थे कि सब हमें दुखी कर रहे, और अब पता लगी प्रवेश ही नहीं है। एक समय में समस्त भ्रांति मिथ्या सद्दत चकना चूर होके गिर पड़ा। कहे हम गाली दें तुम्हें? हाँ देव देव। एक ताकत आ गई। काय की ताकत आ गई? अरे मैं आत्मा हूं, ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत दे। रामलीला में रावण और राम मंच पे आए, तो राम के आते से लोगों ने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ने लगे, आरती उतारने लगे, और रावण हर जो आगे दुष्ट जय ने सीता को हरण करा, उसकी निंदा हो रही। और वे दोनों को दोनों समझ रहे, न जी हमारी आरती उतार रहे और न जी हमारी निंदा कर रहे। देखने वाले ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे। उसे पता है इस रावण के भेष की बुराई कर रहे हैं। इसको लग रहा है हमारी नहीं, राम के भेष की पूजा कर रहे हैं, हमारी तो कौन पूजा करेगा। वही लड़का बाद में बाहर निकला, कायरे छल्लू बीड़ी पिया। कितना कर, उसको ये नहीं लगता मेरी पूजा हुई, और इसको नहीं लगता कि मेरी निंदा हुई। ऐसे ही जिसने स्वांग जाना, अजीब को स्वांग जाना। अब मेहनत करो, अजीब को स्वांग जाना, स्वांग जाना। अखिलेश कौन है? तो आजकल कोई गाली देगा तो बोलो अब ऐसे मेहनत करो, मेहनत करो। हम काहे को परेशान हो रहे, हम काहे को परेशान हो रहे। अब रोने के लिए सहारा काय का ले लिए? शस्त्र बना लिए, जिनवाणी को शस्त्र बना लिया। क्या लियो भैया, क्या लियो, कर्म बहाने से भुगत रहा है। जी तुमने कर्णानियों को शस्त्र बना लिया। कर्णानियों की इन बातों को तुमने अब घात, स्वयं की विशुद्धि घात में प्रयोग किया, इसका नाम है शस्त्र। मिथ्या दृष्टि शास्त्र को शस्त्र बना लेता है। और कहीं मत जाके देखना, अपने में होते दोष दूर करना, और फिर इन्हीं दोषों से दूसरों को दुखी करती है। कर लो बेटा, तुम्हें बंद हुई कि मरोगे, चले जाओगे। अजी कर्णानियों का प्रयोग तुमने कायम कर लिया, क्रूरता, मरोगे मरोगे, करो पाप, करो चढ़ाओ हमें, तुम ना मार के कीड़ा पड़े रहो कहीं, बढ़ के मारो, कुत्ता की मौत मारो, सड़ सड़ के मारो। तुम काहे से कर रहे? कर्णानी इसलिए पढ़ाया था, नरक जाओगे, इसलिए पढ़ाया था। फिर से सुन लो, स्वयं और पर की विशुद्धि का घात करना शास्त्र को शस्त्र बनाना है। आप चारों नियमों में ढूंढ के देखो, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे। जब भी निर्मल पर्यायों की बात आई, आपका हौसला टूट गया, इसके मतलब निर्मल पर्यायों की चर्चा को आपने शस्त्र बना लिया। अरे भाई क्या मुश्किल है, काहे मुश्किल है, बोलो काहे मुश्किल है। मन को बीच में कहाँ से ले आए? द्रव्यानुयोग में मन नहीं होता, मन में द्रव्यानुयोग का विषय नहीं है, विचार नहीं है, विचार द्रव्यानुयोग का विषय नहीं है, लेस्या का विषय कर्णानुयोग में। मन वचन का लेस्या का विषय कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में तो प्योर द्रव्य है, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता है। पूरा विश्व से क्या कह दें, अभेद्य किला में रहने वाला भगवान। क्या बोल गई? अब जो वाली बात भूल जाए जिसमें से विशुद्धि आने थी। तुम तो ऐसे बैठो बड़ी चौड़े में, आज विकारों को खुला निमंत्रण है सामायिक में, आओ बेटा, कोई से आन दे, तो कोई से जो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम घुस रहे हो। फिर से बोलो, द्रव्यानुयोग क्या समझाता है? बोल बेटे नीरज, द्रव्यानुयोग क्या सिखाता है? मैं अवेद्य किला में कर्म रागादि बाहर, राग माने शुभ भाव। अरे बोलो, सही बता ना, बोलो नहीं, अकेले में सोचो, अपन यही अर्थ निकालते हैं इसका। जरा सा क्रोध, जरा सा द्वेष, जरा सा मोह, जरा सा कछु, जरा अपन है ही खराब, क्या करें हम, है ही खराब। इतनी अच्छी जगह रह रहे, इतना शुद्ध खा रहे, जैसे खाए अन्न वैसे हो मन, अपना तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आपने अपनी हत्या कर ली। कर्म राग आदि, तो राग में इसमें घृणा वाले भी लिखो जरा, बुरे का राग, अच्छे का राग, सब लिखो। अब कहा
कर्म रागादि भी रहते बागर, बैठ पाए कदा भी नंद। तो हंसा सामा की बात यहाँ छोटी, भाई साहब मन नहीं लगा। क्या बताएं, बहुत कोशिश कर रहे। ये शस्त्र है, आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, शस्त्र पढ़ा। शास्त्र को शस्त्र बना करके स्वयं का और पर की विशुद्धि का घात करता है। चारों नियमों में सोचो ऐसे, घात क्या कैसे मालूम पड़े कि विशुद्धि का कम होना। अब एक शब्द है, विशुद्धि कम कैसे मालूम पड़े? जब तुम्हें भय पैदा हो जाए, ये परिणाम हम नहीं रोक पाएंगे, ये परिणाम हम नहीं जीत पाएंगे, गुस्सा हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, खाना हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लिखो, इसी में कहते लिखो, तब तक लिखो जब तक अंतिम उत्तर नहीं आ जाए। अरे भोजन के बिना नहीं रहेंगे, कैसी बातें करते, हम अनंत काल भोजन के बिना रहेंगे। देखो ये अनुराग, अनुराग ना क्या नाम है, अनुभव, अनुभव, हम अब हम तुम्हारे गुस्सा के बिना, हमें तो गुस्सा आ जाएगी, हम गुस्सा के बिना नहीं रह पाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो, हम अनंत काल तुम्हें देख करके भी गुस्सा के बिना रहेंगे। यार उस शक्ति तक तो जाओ, द्रव्यानी जिसका तुम नाम ले रहे हो, द्रव्यानी हो, द्रव्यानी हो, द्रव्यानी हो, जय वो द्रव्यानी हो। तीन लोग में कौन सा विकार है जो मुझे हरा दे? हट। सुनो ध्यान से, जीव की पराजय की कहानी सुनना है। जीव की पराजय की कहानी, इसे किसी ने पराजित नहीं किया, खुद ही सरेंडर होगा। जीव के बंध की कहानी, जीव के संसार सागर में रुलने की कहानी कितनी बड़ी। विश्व में किसी ने इसे हैरान नहीं किया, किसी ने इसे बांधा नहीं, इसे कुछ किया ही नहीं, और जो खुद ही कह रहा हूं नहीं नहीं। बकरी कैसे मरी? जब तक तुम ये मानोगे ये बहुत खराब लोग हैं, ऐसे ऐसे कर रहे, क्या कर रहे, हम क्या करें, क्या करें, ये क्या कर रहे, तुम देख क्या रहे थे वहां? तुम्हारे ज्ञान में तो प्रवेश ही नहीं किया। और ऐसे इनका क्या अचंबा है? हाँ फिर से पॉइंट बोलो, संयोग हटाना असंभव और ज्ञान में ज्ञों का प्रवेश असंभव। झलकने से नहीं रोका जा सकता, प्रवेश असंभव। इस दो बॉल में तो मजा है, आनंद करो कितना कर सकते हो। इसलिए हम कहते, अभी भी हम मालूम क्या करते, मुझे पता है, सुन लो सभी लोग बिल्कुल जम के कह रहे, यदि हमारे हाथ में तुम होते तो हम यहाँ से दौड़ते, दृष्टा यहाँ से कह के दौड़ दो। हम कान पकड़ पकड़ कहते क्या कर रहे थे, अब कह रही से यही समझ लो क्या कर रहे। मिथ्या दृष्टि की गंदी आदत है स्वयं रक्षण वृत्ति। अपने मोह की रक्षा करता है, वो हम नहीं कर पाएंगे, वो हम नहीं जीत पाएंगे, हम क्रोध नहीं जीत पाएंगे। खावे की वृत्ति तो है, अब चाहे कसी हो, चाहे लड़ो, चाहे मरो, हमें नहीं मारो, हम तो खाएंगे। हम अलग बना लेंगे, हम संग बना लेंगे, हम होते खा लेंगे, होते रख लेंगे, हम तुम्हें देखे बिना खा लेंगे, हम नहीं जीत सकते। यह है इसको कहते हैं स्वयं रक्षण वृत्ति। आपके चारों अनुयोग पढ़ना व्यर्थ है। जो जीव स्वयं रक्षण वृत्ति करता है कभी कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वयं रक्षण का मतलब लंबे चौड़े नहीं है अर्थ। क्या गजब है, तीन लोग का नाथ और सरेंडर करके बैठ रहे हो, इतने से क्षणिक विकारी भाव। सुनो कहानी, कहानी का, हाँ फिर सुनो कहानी का थी अनादिकाल के। जिन विकारी भावों का नाम लेकर तुमने भाव कर्म बांधे, विकारी भावों का नाम लेकर, वे तो व्यय प्राप्त कर गए थे असंख्यात समय पहले ही, और तुम उन्हें देख के अभी तक डर रहे हो, और ये मर गए, और ये मर गए, और वो तो कभी के व्यय हुए, और तुम अनुमान से ही दुखी हो रहे। अनुमान से एक समय का विकारी पर्याय तुम नहीं जानते, कभी जानते नहीं, कभी नहीं जानते, मोह राग दे। सुनोगे बहुत अच्छी। यह जीव चार अनुयोग पढ़ने के बाद ही आत्मघात करना शुरू कर देता है, मिथ्या दृष्टि। क्यों? आपने कभी पहले जब स्वाध्याय नहीं थी, मंदिर नहीं आते थे, प्रवचन नहीं सुने थे, तब मोह का डर लगता था आपको? असंख्यात लोक प्रमाण राग का डर लगता था? काय को बुरा लगा था? कभी नहीं। जब से पढ़ो बंद होते हैं नरक में पंच परावर्तन, परिणाम फिर भी नहीं रुकी, अब दुखी हो गए भाई। तो थोड़ी सी पढ़ाई गड़बड़ हो गई, तुमने एकांतक पढ़ाई की, एकांतिक
तुमने चारों अनुयोग की पढ़ाई नहीं करी। चौथा अनुयोग कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ हो तो बताओ, बोलो क्या लिखा है? मैक्सिमम संबंध क्या है विश्व के साथ? यही तो लिखा है। विश्व के साथ तेरा चरम सीमा का एक ही संबंध है, एक ही संबंध है, दूसरा तो है ही नहीं। कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य आधार आदि कोई संबंध ही नहीं है, एक ही संबंध है मैक्सिमम। कौन सा? गे गया है बस। अब गे गया है कि ऑपरेशन करो, गे गया है माने कछु नहीं। अब झलक रहा है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि झलक रहा है मैंने प्रवेश नहीं किए। झलक रहा है तो मैंने कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए बढ़िया दृष्टांत है, बच्चों को डराने के लिए वो शेर का मुखौटा ले आते थे, कागज का, भूत का, ऐसे तुमने देखा? शिव जी की बारात में पहनते हैं वो लोग, मुखौटा पहनते हैं, मुखौटा प्रेत का, भूत का, ऐसे ऐसे राक्षस का, और फिर बच्चों को दिखा दिखा डरा है। बच्चा का उड़ा रहा है। अम्मा कहे काहे डर रहा? कुछ नहीं है। कैसा नहीं है अम्मा? अब वो डर रहा है, अम्मा कह रही कैसे नहीं। अब लेकिन बच्चे को हिम्मत नहीं आती। फिर थोड़े दिन बाद जब भी वो बड़ा होता है, जब वो बड़ा जाता समझदार, जो मुकुट था बाजार में टंगो तो बिक रहा है। उसकी अकल लग गई। अच्छा जी यहाँ से पहनो, यहाँ हैदराबाद से। अब वो भी निश्चिंत हो गया। ऐसे ज्ञान गे की भ्रांति दूर होते से ज्ञान ही ज्ञान का वेदन हुआ। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। एक पेड़ ऐसे गुनगुना, ऐसे मेहनत करो। अपन इतना गंदा सोच, फिर गंदा कह रहा हूँ, आत्मा को आश्रय लो सब मिट जाएगा, और कभी मिट ही नहीं रहो। आत्मा को आश्रय लो, ध्रुव को आश्रय लो, अपने में अहम करो, फला में बहम करो, ये सब भाषा है। सच्ची समझ का उपाय करो। सच्ची समझ आते ही अरे चिंता का अस्त हो गई, अस्त ही हो, कुछ नहीं हो, गजब हो गया, मुझे मिल गया आत्मा। आप लोग अभी आत्मा समझ में आ गया, मैंने मिल गया। लाभ नहीं होता, लाभ नहीं होता, लाभ का ज्ञान ही लाभ है। क्या कह रही? लाभ का ज्ञान ही लाभ है, लाभ नहीं होता। क्यों? आत्मा में लाभ की व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा में लाभ की व्यवस्था नहीं है। सतत लव है, लव सलभ सलभ सतत सतत सुलभ, सतत ही है, सततम। उसके 9 कलश, 7 कलश। सततम निशंका सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा बिंदति। अब इस पे वजह नहीं दे रहे, वेदन करना है, वेदन करना। अरे बिंदति, वेदन करती नहीं, बिंदति। शक्कर में मिठास पैदा करना है कि शक्कर मिठास से भरी हुई है? ऐसे आत्मा आत्मा के वेदन से भरी हुई है, पर का वेदन तो हुआ ही नहीं। फिर से बोलो जल्दी, 2-3 बार बोलो। आत्मा आत्मा के वेदन से भरी हुई है। कब है? ऐसे थोड़ी वेदन करना पड़ेगा, बस उपदेश शैली से पकड़ गए तो। चरण द्रव्यानियों का मुख्यतः उपदेश, मुख्यतः मैंने बहुतायत, मुख्यतः मैंने बहुतायत, बहुतायत उपदेश चरणानियों शैली से है। आत्मा में जाओ, आत्मा में रमो, आत्मा में लगो, आत्मा को छुड़ाओ, 5 इंद्रिय से विषयों से उपयोग को निकालो, ऐसे करो वैसे करो, गहरे गहरे जाओ, ये सब चरणानियोग शैली है। द्रव्यानियोग का भी बहुतायत उपदेश शैली चरणानियोग प्रधान है। अब अपन ने वही पकड़ ली, नहीं नहीं आचार्य ने कही है आत्मा में जाओ, गहरे गहरे जाओ। अब गहरे गहरे कहाँ जाओ? वहाँ गहराई हुई तो जाओ भाई, वो समझ की गहराई का नाम है।
समझ को गहरा करो, मन पक्का विश्वास करो। आहा, समझ में आया कुछ? क्या बोल रहे थे? वेदन करना है कि हो रहा है? हाँ, यहाँ से करवे से हो जाए, आश्रय लेने पड़ेगा। और फिर वही शब्द पकड़ लो, उपदेश से लियो, आश्रय लेने पड़ेगा। आश्रय मैंने समझ, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। ये और कहाँ से आएगा? हाँ, समझ के फल स्वरूप लीनता है। तो हम कब मने कर रहे? हम कब मने कर रहे? समझ में रत्नत्रय है, समझ में ही रत्नत्रय है। समझ श्रद्धा गुण। कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे सब सही। अब हमें सुनन दो। सोचो सोचो सोचो, एक ज्ञान में ही रत्नत्रय है। अभी शैली में समझाने की 3 शैलियां हैं, वहां तो एक ही का वेदन है। बहुत सरल, कठिन नहीं है। अभी हम चाहें तो दृष्टांत दे दें तो मैं उठेगा सारे। ठीक है, वापस आओ। चलो, तो शास्त्र कैसे, शस्त्र कैसे बनाए? शास्त्र को शस्त्र कैसे बनाया? शास्त्र पढ़ता हुआ भी मोह का विस्तार हो रहा है। अर्थात मोह जीतना कठिन है पंडित जी, कि वो सरल है, ये तो आसान नहीं है। जी सब अवघात है, अवघात है। और ऐसा प्रवचनकार दूसरों के घात में निमित्त बने हो। हाँ, ऐसे नहीं हो जाए सम्यक दर्शन, लई जवान तलवा से दे हमारी। मेरे प्रवचन के बाद अक्सर लोग ऐसे कमेंट्स करती हैं, विद्वान भी कर देते हैं, और अन्य तो करते ही, लेकिन विद्वान भी कर। मैं तो नहीं मानता किसी को सम्यक दर्शन होगा। यहाँ से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। हम कैसे नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं आप, हम भी कह रहे नहीं भाव। काहे नहीं भाव? जब तक वस्तु स्वरूप का अवैध पने का भरोसा नहीं हो, अकर्तत्व का भरोसा नहीं हो, परिपूर्णता का भरोसा नहीं हो, शब्द हैं। हमें ये बताओ, पूरे विश्व के साथ गेय ज्ञायक संबंध है, और गेय से एक ज्ञायक संबंध माने कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञायक में गेय प्रवेश करते नहीं है, और ज्ञान गेयों में जाता नहीं। एक सरल दृष्टांत दे दे रहे, सरल दृष्टांत। अखिलेश सुनना ध्यान से, डरो मत है। नाम तो ऐसे ले लेते, प्रेम से कह देते इसलिए। देखो अखिलेश, बोलो नहीं मानी। बच्चे से स्कूल में मास्टर ने कहा, तेरे दिमाग भूसा भरा है। अब ऐसा सुन करके भी वो प्रसन्न है, ये सम्यक तरीका। ऐसा नहीं हो, मास्टर जी कह रहे तो गलत नहीं कह रहे, भूसा हुई क्या? सो पिताजी के पास, पिताजी जो ढक्कन खोलो, भूसा नहीं खा, ऐसा तो नहीं कहा उसने। अब लेकिन अभी हम तुमसे कहते हैं, अखिलेश तुम्हारे दिमाग में भूसा भरो। अब घात चालू हो गया। पंडित जी ने भरी सभा में कही, हमारे दिमाग भूसा भरो, भूसा भरो, पता हमें भूसा भरो। तुम रोए का? वो बच्चा तो नहीं रोया स्कूल का। क्यों? तुमने दिमाग गिरवी रख दिया? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? है कहाँ बैठ के खा बैठे? बैठ खा रहे। अब ऐसी बातें सुन करके भी वो लक्षण समझ गया, व्यंजना समझ गया, अलर्ट होकर सुनने लगा, तत्काल सुधार हो गया एकदम। सॉरी सर, रोने नहीं बैठा। अब मैं अभी जरा कह दूँ, तुम बहुत बेकार आदमी हो। अब उत्तर हमें तो दोगे नहीं। पंडित साहब के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने लक्षणा से कही, व्यंजना से कही, और पंडित जी से तो कह नहीं सकते कि हम तुम्हारी वजह से दुखी हैं। उनके पास आएंगे तो क्षमा करो, दोष तो हमारा ये अनंत दोष है, और अनंत पंडित जी हमारी इज्जत नहीं करें। पंडित जी हमें ऐसे कह दिए, चाहे जैसे कह दिए, सबके सामने कह दिया था, क्या करे? तो भूसा है क्या? ज्ञान में ज्ञान है, दिमाग में दिमाग है, भूसा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में गोर भरो है, कितना निकालो गोबर भरो है। मास्टर जी झूठ तो नहीं कह रहे, तो हम उसको समझ गए सारा। ऐसे तो मेरी समझ जाते नहीं, पंडित जी ने तुम्हें भगवान कहा है, तुमसे प्रेम करने का वात्सल्य का एकमात्र कारण था कि तुम्हें परमात्मा हो, तुम दो हो, अचलित भगवान। बस इतनी चीज समझ जाओ, इतनी ट्रिक। पंडित साहब क्या बोलते थे मालूम? तुम कितने दोष करे, पंडित जी एक बात कहते थे, बहुत हृदय को छूने वाली, बेटा पूरी रसोई अच्छी है, नेक नमक कम है। अब इसको समझो आप क्या कह रहे थे।
बस नेक नमक कम है बस। भाई सारी रसोई बढ़िया है। का कहते जाको मतलब उन्हें तुम्हारी 200 की कीमत नहीं थी, ये तो भगवान देख रहे थे। काहे इकट्ठे करते नहीं थे, तुम रोज रोज हैरान कर रहे, फिर भी इकट्ठे कर रहे। काहे लिए कर रहे कि तुम में से एक केवली बन गया, एक सम्यक दृष्टि हो गया तो आनंद हो जाएगा, जैन शासन चलेगा। इतना धर्मानुराग। ऐसा नहीं भी एक को छाट रहे थे, एक तो परीक्षा में अपने आप ही गोल्ड मेडल लेगा कोई ना कोई, लेकिन तैयार सबको कर रहे थे। 20 लाख बच्चा तैयार हो वहाँ पे कोटा में और 10,000 पास हो, तो उनकी भावना तो है सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगो, सभी जीव लगो। अब तुम सोचो, बिल्कुल मेहनत करो इस बात पर कि किन बातों से तुम आहत हो गए, तो अपनी अज्ञानता से आहत हुए। पंडित साहब ने तो परम करुणा बरसाई थी। तुम अपने को भगवान नहीं देख रहे थे, ये दिक्कत थी। तुमने यदि अपनी प्रभुता देखी होती तो तुम्हें आनंद लगता, आनंद लगता, आनंद। अरे पंडित साहब ने हमें टोका, हमें बचा लिया, हमें बचा लिया, ये ऐसा लगता तुम्हें हमें बचा लिया। सोचो, तो 4 अनुयोग से पढ़ने का आनंद लो। मन में शस्त्र मत बनाओ। शस्त्र बनाने का अर्थ फिर बोलो, 8-10 बार बोल चुके हैं। दुखी होना इसका मतलब आपने शस्त्र बनाया। क्या बताएं, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म पर्याय, इतना सूक्ष्म उपयोग, इतने सारे ज्ञान गुण, अनंत गुण अपनी तो बुद्धि में ही नहीं घुस रहे। छोड़, ये आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, शस्त्र कर लिया आपने, घात कर लिया, और दूसरों को भी फिर वैसे ही करने लगे। सरल नहीं है, आसान नहीं है, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जाए। अब मेहनत कहाँ करें, तो ये नहीं बता पाए मेहनत कहाँ करें। सच्ची समझ का नाम ही अनंत पुरुषार्थ। पंडित साहब ने कुछ नहीं छोड़ा। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। ये नहीं कह रहे थे क्रियाकांड में उपयोग लगाना, फला में उपयोग लगाना, ये नहीं कह रहे थे। इसमें तो ये तो विवेक है, कॉमन सेंस रखो। अपने को भगवान समझो, ध्यान से सुनना, अपने को भगवान समझोगे तो अपने आप योग्य आचरण करोगे। अब भगवान नहीं समझ रहे, लड़का समझ रहे, दिक्कत तो जाए। गरीब समझ रहे, अमीर समझ रहे, गांव को समझ रहे, शहर को समझ रहे, M.Com समझ रहे, MA समझ रहे, BA समझ रहे। भाई साहब तो M.Com है, अपन तो कुछ नहीं पढ़े। अरे भाई क्या अपन खा जाना, ये है दिक्कत। तुम सब सिद्ध के समान हो। अब सिद्ध के समान देखने में सामायिक करो, करो भाई, कौन कौन सामायिक की मेहनत करे, सिद्ध के समान देखो तो जरा। सब वर्तमान के दोस्त तो हैरान करते हैं, तो तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। वर्तमान के दोस्त हैरान नहीं करते, लिखा है, पढ़ो, बता दो कहाँ लिखा है। वर्तमान के दोस्त भी स्वभाव के सन्मुख, ये ताकत है। भाई साहब इतने परिणाम लोग आते, फिर आजाद, फिर आजाद, फिर आजाद। तुम ही सही कह रहे हो, तुम ही नहीं समझ पा रहे। फिर आजाद, 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 फिर आजाद, तो उत्पाद व्यय तो हो गया। तो तुम क्या गुरु हो रहे, तुम तो परमानेंट हो, तुम तो नहीं जात, तुम तो नहीं जाते, तुम तो ध्रुव हो। ये सोना रखा है हमारा, इसके ऊपर से हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई, कहाँ फर्क पड़ो। रात की पर्याय चली, अंधेरों चलो, दिन चलो, कहाँ फर्क पड़ो हमें। ऐसे ऐसे देखो ना। इसका मतलब अभी भी 4 अनुयोग ठीक से नहीं पढ़े। मैंने 4 अनुयोग के नोट्स बनवाने का मूल कारण है, जानकारी है तो हम दे ही देंगे तो नोट्स में, लेकिन मूल ये है। अब तुम कहो तो हम मेहनत करवाएं, बोर्ड पे लिख दे रहे, लाओ भाई तीर्थ यात्रा का 4 अनुयोग लिखो, तीर्थ यात्रा को 4 अनुयोग में घटाओ। तो क्या कहें, पल्लव ग्राही ज्ञान, पंडित साहब क्या कहते हैं, पल्लव ग्राही ज्ञान। भैया चलो तीर्थ यात्रा चल रहे, हाँ चलो, नहीं अभी हम नहीं जा रहे। बोले काहे, अभी फुर्सत नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी बरसात है, और फिर पैसा नहीं है, फिर टिकट नहीं है, और रेल नहीं है। ये भगवान, ये है एकांतिक सोच। मैंने तीर्थ यात्रा के नाम पे सामान दिखता है, नौकर्म दिखता है, द्रव्य कर्म दिखते हैं, वहाँ जाओ दिखाता है, बस। क्यों तीर्थ यात्रा अभी कर सकते हो इसी समय, ऐसे नहीं जल्दी बोलो। लिख के दो हमें, लिख के दे 4 अनुयोग से। क्या बढ़िया लिखा था, महाभारत का उन्होंने बताया था वीर सागर जी ने। विश्व में एकमात्र शाश्वत तीर्थ, पवित्र तीर्थ तो ऋषभ देव भगवान का मोक्ष मार्ग। ऋषभ देव की वाणी ही तीर्थ है। जिसने स्नान इसमें किया उसने सारे स्नान किए।
अब जब अपन जब एक लिख लेंगे अपन तकिया कलाम जैसा वो लिख लेंगे, अपन कह देंगे तुम्हें लगता है आज तुमने शास्त्र पढ़ा तो तीर्थ का फल पाया, लगता है मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करते से तीर्थ का फल है। अब जो उपमा अलंकार है तीर्थ, गंगा, सांची तो गंगा बीत रागवान, गंगा नहाया बेटे, प्रवीण गंगा नहाया, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, अच्छे से नहाओ। अब बता हमें डांट दो, हमें टोक दो, अच्छे से बैठे, अच्छे तो बैठे थे। नहाओ, इसके मर्म पकड़ में आए ना बहुत आनंद आएगा। लिखो जैसे उनके ब्रह्मचर्य बहुत सारे कच्चू नहीं, शहर में डाल लियो और दो दुपट्टा ओढ़ लियो और शुद्ध खाओ, छुएंगे थाली धो के पी ले, एक चटाई पे सो जा बस, और क्या है मारे मूड। अब ये चार हम योग से विचार करें तो वो ध्रुव स्वभाव के आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है, और ये सब पैकिंग है, पैकिंग दिख रही है, ध्रुव स्वभाव तक जा ही नहीं रही। अब हमसे मत बोलो रोज सामायिक करो, नए नए शब्दों से सामायिक करो। हाँ आलम्बन है ना, आलम्बन जी ऐसे बस। ए भैया पूजा करी, कहे पूजा करी, झटके दो हाँ करी, अब अभी यार हम कहेंगे तो हाँ नहीं करी। जब वो नजर में वो यहाँ था अष्ट तरफ छाई लगा के ऐसे ऐसे करी। पंडित जी सुबह देखियो हम बिल्कुल एक एक तरफ ऐसे लिए, फिर ऐसे ऐसे कर, फिर ऐसे चढ़ा, और लोग ऐसे चढ़ा जाते, ऐसे चढ़ा, ऐसे चढ़ा, तो तुमने पूजा कहाँ करी? बताओ पूजा का फल क्या है? बोलो हाँ बोलो बोलो बोलो, तुमसे पूछे चलो पूजा का फल बोलो बोलो, सीधा बोलो, इतना लंबा क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो अच्छी बोलो, बड़ी कोई डरो मत, इसलिए हम कह रहे देखो आप मुझे देखते मैं पढ़ाते समय कितना कन्फर्म होता हूँ, उसका कारण है खूब विचार किया है, खूब लिखा है। 14 नंबर की गाथा है, ऐसी घोटी धरी है, एक शब्द निकालो अभी ऐसे उल्लेख कर, क्यों घोटी है इसको, इसलिए हम तुमसे कह रहे बेटे अभी तुम मेहनत नहीं कर, तुम्हारा पढ़ना एक व्यसन हो गया, 2 टाइम सुनिए आओ, और कई बार तो चला कहाँ यार भाई सब कल से आ रहे हैं अच्छे से उठी, कहाँ दोपहर में अच्छे खासा सोवे को टाइम बहुत अच्छा, हारे थके फिर बैठ जा, फिर संजाए बैठो, फिर 3 टाइम बिल्कुल जेल जैसा आ गए तो ठीक। कई बार ऐसा ही होता है, रोजाना हमको ये धारा मिलती है तो आदत खत्म हो जाता है, आ रहे तलाश में, सुन रहे मेहनत नहीं करिए, मेहनत करो। चलो तो कौन से शब्द पे कह रहे थे तुमसे? पूजा बोलो, हाँ मैं पूज्य हूँ, पूज्यतम हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं। पूजा करना इसलिए अच्छी लगती है कि पूजा के टाइम कोई मना नहीं कर रहा कि तुम अपना अनुभव मत करो। अबे रोटी फालतू बैठे लोग नहीं चिलवा सकत, कहे फालतू बैठे जाओ नल जोड़िया, फालतू बैठे झाड़ू लगा दी, और भगवान सामने कोई नहीं कह रहा कुछ, इसलिए हमें पूजा बहुत अच्छी लगती है। पूजा के टाइम हम और हमारा परमेश्वर, हम ही हम। अब तो भजन गा में बैठे सब लाइन पढ़ के चलते हुए, सर्वोत्कृष्ट प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, तुमने सत्यानाश कर दो। सोचो तो पूजा का फल क्या है? अब जो तुम्हें दिख जाए पूज्य, बस अब तो आनंद आएगा ही। पंडित जी क्यों निर्दोष पूजा करते हो? तो निर्दोष पूजा के नाम वही दिखेगा, जरा ऐसे चढ़ा, हम पंडित जी पुष्प के दाना चावल अक्षत में नहीं जान देते, सरकार तो रहते ऐसे ऐसे। और जे वाली चिटक सफेद वाली पीली वालियों से नहीं मिलन देते, वहां में लगार लग जात। अरे जैसे जहां में वेद विज्ञान कर रहे हैं ऐसे यहाँ करते,
ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञों का प्रवेश नहीं, ज्ञान में ज्ञों का प्रवेश नहीं। अब भाषा अच्छी नहीं लगी इसलिए नहीं बोल रही। भगवान सामने देखते देखते भी ऐसा लग रहा प्रभु आपकी पूजा इसीलिए अच्छी है कि मैं पूज्य दिखता हूँ, मुझे आनंद आता है अपना, बाकी इन क्रियाओं की मुझे कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। अब तुम चढ़ बैठे इसका मतलब तुम्हें एकांत है, तुम्हें सार की कीमत नहीं है, तुम्हें छिलकों की कीमत है। अब ऐसे फैसला करो, बोलो भाई स्वाध्याय निर्दोष है कि नहीं, क्रिया निर्दोष है कि नहीं। क्या पंडित साहब ने कई बार टोका है और समझाया है, प्रेम से समझाया है, तुम्हें साधन में बादशाली नहीं है कही होगी, और तुम्हें ये लगा कैसे नहीं है। कोई आ जाए तो हम बिठाते हैं, कोई आ जाए तो हम पानी पिलाते हैं, कोई आ जाए तो हम सुला देते। बताओ क्यों बार बार कह रहे हैं तुम्हें साधर्मी बादशाली नहीं है। पंडित जी हम नहीं खाते, सवार के फल उन्हें खिला दें, परोस दो, गले लगा लो, और जा भी कहीं अगली बार फिर आई हो, तुम कह रहे हमने बादशाली नहीं। और ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही, हम तो बहुत अच्छे कर रहे। यही तुम्हें चीज को चार अनुयोग से निखारने नहीं दे रही। मिथ्या संतोष, डॉक्टर साहब ने बात लिखी है, नकली चोर के पकड़े जाने पर असली चोर की तलाश बंद हो जाती है। खोज है ना, सत्य की खोज, सत्य की खोज। जब हमने गलत को ही सही मान लिया तो अब सत्य की खोज बंद हो गई। अब तुम आज लिखो, खुद ही लिखो तो मजा आएगा आपको। ये आज तक हमने पूजा तक नहीं करी, अबे हम कहते पूजा तक नहीं करी, देखो भाई साहब कितना झूठ बोले, 25 साल हो गए हम तारण समाज के हैं, समैया है, लेकिन फिर भी हम पूजा कर 15 साल से कर रहे, 20 साल से कर रहे, एक दिन नागा नहीं करो। तुम्हारा रोना ही बता रहा है तुमने पूजा नहीं करी। कहाँ देख रहे तुम तारण और समैया और फला और जी, कहाँ देख रहे? कितना हल्का है ये तारण समाज कहना, दिगंबर जैन समाज कहना, परिवार समाज कहना, कहाँ है इनमें? अरे ये कितनी दूर थी ये बात, तुमने अपने परमात्मा का अनुभव नहीं। अब लिखो, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ आज ही सच्ची पूजा हुई, पढ़ना साहित्य में, आज ही, बस कहकर बात पूरी कर दे। बैन श्री को सम्यक दर्शन हुआ, उल्टा मत लेना, समझना। पता ना बैन श्री ने क्या लिखा, उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा। गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ, हम कैसे माने, हमें तो तुम्हारे लक्षण पता होना चाहिए, हमें क्या माने, ऊपर शकल पे तो आता नहीं कोई सम्यक दर्शन। तो क्या हुआ, उत्तर लिखा, वो उत्तर पढ़ने लायक, उत्तर बिल्कुल सीधा सपाट उत्तर, सरल सरल भाषा में उत्तर ना। उन्हें जो कही हमें अनुभूति हुई, प्रतीति हुई, अमृत चखा फला करा, कुछ नहीं बोला। आज खरे खर अनंत भगवान मुझे आत्मा दिखाई दी, हाँ आत्मा दिखाई दी, ऐसा ही तो है। सोचो मैंने इतने आज खरे खर गुरुदेव माने आत्मा रूपे दिखाया है। आज मुझे खबर पड़ी गुरुदेव आत्मा का नाम है। अभी तक हम शरीर से देख रहे थे, अब तक अभी से इतना बढ़िया उत्तर लिखा उन्होंने। अब क्या बता तो तुम भी दोगे, देखो भैया वर्तिश व्यवहार में लिखा है, परमात्मा में आत्मा का दर्शन करती थी, आत्मा में परमात्मा देखती थी। ठीक है, अब अपनी ओर रखो, दर्शन सही किया कि नहीं, स्वाध्याय सही किया कि नहीं, साधन बादशाली सही किया कि नहीं, आज से लिखना शुरू करो। ये होमवर्क बहुत लंबा है, अभी तैयारी नहीं कर पाओगे, करना। जब भी तुम्हें लगे कि इस विषय पे हमने पूरा समझ लिया तो उसकी फोटो कॉपी करके हमारे इन पे भेज दियो भैया पे, हम पढ़ेंगे। होमवर्क दे जा रहे बिल्कुल। ये है अवगाहन, इसको कहते हैं अवगाहन। पढ़ने का नाम अवगाहन नहीं है, उसमें डूबना, तैरना, सोचना। हाँ भाई को विचार, भाई में मगन मुझे, ये उपचार हो गया। करो, लिखो। अभी हम तुमसे कुछ कहते हैं, तुमने ढंग से बोला तो बात नहीं करी, दुखी हो जाओ। कोई करत नहीं, हम तो अच्छा करो, हमने पानी तक नहीं पियो, हम तो चक्कर आ रहे थे तो अभी हमने पानी नहीं पियो, मन भाव तो अभी नहीं पियो, हम तो खूब बढ़िया। पंडित साहब ने एक साहित्य की बात बताई थी बहुत अच्छी। उपवास के दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वरूप का रस खूब पीना चाहिए, खूब जम के पियो।
उपवास के दिन पानी बिल्कुल मत पियो। अब इसका मतलब समझे, शब्द तो शब्द ही है। दिन भर आनंद करते डोलो रे, आनंद करो ए कचू नहीं अपन अपन अपन। अब इतनी सी चीजें बता दी, कहीं से भी लो, 4 अनुयोग पढ़ो। 4 अनुयोग पढ़ोगे तो मैं वही सामायिक हो जाएगी जो हमने स्वरूप सागर जी की समझाई। चाहे जो कहते रहे स्वरूप सागर जी की, मुझे सही में बड़ी महिमा आती स्वरूप सागर जी की। मैंने तो पूरा पढ़ के नहीं सुनाया, लेकिन पूरा पढ़ने अच्छा, मतलब प्रसंग है जोरदार। कैसे निश्चल, कैसे आनंद। सुनो, आनंद में डूबने वालों को दुख के निमित्त नहीं बनती। क्या कह गए? आनंद में डूबना मतलब वेद विज्ञान। आनंद मतलब आनंद आई तो नहीं रहा, क्या करें, तो कोरो कमरा दिख रहा हूँ, आनंद आ ही नहीं रहा। आनंद का कमरा में है आनंद का भोजन में है, कि शास्त्रों में है? शास्त्र में तो उपचार है। आगम की परिभाषा बोलो, आगम की परिभाषा न्याय शास्त्र में। हाँ बोलो। हाँ तो संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो। समझ में आ गई? का अंतर पढ़ो, समझ में आएगी नहीं? बोलो, समझ में आई? बोलो पहले संस्कृत। तुम संस्कृत समझ जाओ, संस्कृत बोलो। अरे ये कहिए नहीं बोलने थी हाँ बोलो, समझ आए? सूत्र याद आया? मति ज्ञान के सूत्र है न्याय मंदिर में, उसमें आगम की परिभाषा। परोक्ष प्रमाण है ना, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण में आगम है, तो उस आगम की परिभाषा में लिखा है। तो अब आगम ये नहीं है, आगम अर्थस्य ज्ञानम, वो जो हमारा ज्ञान है वो आगम है। जो हमें समझ में आ गया ना, आनंद आया, वो आगम। मेरे आगम परमागम सिर माथे रहो, वो आनंद। शास्त्र तो उपचार है, क्योंकि नाना भांति के जीव तो 4 अनुयोग से इसको भी आगम कहती है। इसका हम आदर करते हैं, इसको जड़ नहीं कहेंगे, इसको पुद्गल नहीं कहेंगे, आदर है। पति से आई हुई चिट्ठी को भी उतना ही आदर मिलता है जितना पति को मिलता है। हाँ तो समझ में आ गया? आनंद करो। तो आगम किसका नाम है? अरे तेरा तुम्हारी परिणति का ही नाम आगम है, तुम्हारे ज्ञान के आनंद का ही नाम आगम है। अरे सम्यक दृष्टि आगम के आनंद से भरा हुआ है। आगम एक क्षण को भी छूटता नहीं है। क्या कमाल है, शास्त्र पढ़ते नहीं हैं और आगम विरुद्ध जीवन नहीं है। क्या बोल गए? मुहिराज क्या करते हैं? मुहिराज ने शास्त्र पढ़ने की प्रतिज्ञा नहीं करी है, और पीसी का मंडल मजबूरी का नाम है। पीसी का मंडल मजबूरी का नाम है। अहिंसा का यत्नाचार करना है, इसलिए अहिंसा का, और ये सोच का, और ज्ञान का उपकरण जिनवाणी। तो ज्ञान का उपकरण जिनवाणी शाश्वत नहीं है, हमेशा जिनवाणी रखे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं। अब फिर बोलो, अध्ययन के लिए परावलंबन होने की जरूरत है, और स्वाध्याय के लिए आगम की, शास्त्रों की, ग्रंथों की पराधीनता नहीं। तो ये कितना स्वाधीन मार्ग है, इसका आनंद करो, स्वाधीनता का मार्ग। ठीक है, समझ में आया? तो लिखोगे आज तक तुमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, सही सही लिखो। फिर 4 अनुयोग से लिखो, इस अनुयोग से। ऐसा नहीं तुम सर्वथा हमने कोई तुम्हें बुरा कह दी, चरणानुयोग तो चरणानुयोग लिखो। लेकिन अरे ये तो प्रेरणा मात्र है, ये तो उपदेश मात्र है, ये तो इसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो कर्णानुयोग से सोचो, द्रव्यानुयोग से सोचो, प्रथमानुयोग से सोचो। प्रथमानुयोग मैंने नगद की कीमत, जैसे तुम पूजा करती तो 2-4 लोगों ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा लड़का है, ये नगद थोड़ी सी मिल गई, लेकिन कीमत तो नहीं, पूज्यता तो नहीं मिल जाएगी। सोचना शांति से, है ना। 4 अनुयोग का पढ़ाना था, वही नोट्स। तो हमने नोट्स एक प्रति निकाल देंगे और दे देंगे, सब जने मिलके पढ़ते रहना। आप केवल आइडिया बताने के लिए लिखिए, वो तो हम सही बताएं, नोट्स कभी किसी से मत लो, खुद बनाओ। हाँ, अर्थ ज्ञान आगम है, हमने पढ़े तो इसलिए हमें वो याद है, हमने बता दिया कहाँ लिखी वो परिभाषा। न्याय मंदिर है वीर सागर जी की, परीक्षा मुख नहीं, वो भी है, परीक्षा मुख में भी है और उसमें भी। चलो, निज निधि निज
बहनों को स्पेशल कह रही कोई बात ही कही कोई बात नहीं। हाँ तो रुक जा। अभी कई बार ऐसा लगता है हम स्कूल जाते हैं तो हम सुन नहीं पाते, नहीं ऐसा लगता हो सकता है कभी चौका संभालना पड़े नहीं सुन पाए, कभी काम बढ़ जाए नहीं सुन पाए, तुम सबसे कह रहे। तो ऐसे मूड मत बनाओ कि हम नहीं सुन पाए। ज्ञान के आनंद भरने वाले ने ही सुना, सदा सुना। हम मूड नहीं है कि कान से सुने सोई सुने, शरीर यहाँ आया सोई आए। आगम हमारे में अवगाहन नहीं कर रहा है, हम आगम में अवगाहन कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ आनंद में हैं, जहाँ ये विषय हमारे ज्ञान में है, वो परावलंबन मिट गया, आज नहीं कल मिटेगा। हमारे आनंद को कौन रोके? ये ताकत पैदा कर, नहीं तो ये दुख कभी नहीं मिटेगा। चाहे घर में चले जाओ, चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं चले जाओ। आज बच्चा बीमार है, बहू बीमार है, भाभी बीमार है, मम्मी बीमार है। अरे मुनिराजों के संग में देखो, आहार की चर्या रुक जाती है, क्या करें? समाधि है। तो इतने स्वावलंबी हो जाओ कि ये ना तकलीफ हो कि हम सुन नहीं पा रहे। अभी चारण योग से निकालो, यहाँ से सुनना, हमें सुनने के सुन के भी क्या सुनना था? यही तो सुनना था हम परिपूर्ण। अब सुनने के दुख होने होगा जो एक कर्णेंद्रिय वाले हैं, एक नंबर का ही। हम कभी सुन नहीं पाते, अरे हम नहीं कभी सुन पाते, ये रोने से अच्छा है कि हम सुनने की जरूरत नहीं। इसका मतलब स्वच्छंदता भी नहीं लेना, ये सुनने का अवसर आया हम नहीं सुन रहे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जिन्हें आत्मा प्रिय हो और आत्मा के वचन सुनने की ललक ना हो। लेकिन नहीं मिल पाए सुनने को तो लालची भी नहीं है, मूड नहीं है, दुखी नहीं है। अरे हमारा आनंद कौन छीन लेगा? कौन छीन लेगा? स्वयं स्वयं में तृप्त परिणति। अब जी मैं सोचा हमारी तो अभी निचली भूमिका है, ऐसे क्या कहते तुम उसे पुष्ट कर रहे हो, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, हम नहीं सुन पाते, हम नहीं सुन पाते, हम नहीं सुन पाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक मूर्ता बहुत दुख देती है। बात स्कूल की नहीं है, घरों में भी काम हो जाता है, क्या करोगे? रोज मंदिर थोड़ी आ पाती हो, आते मैंने दर्शन करके चले जाते, कई बार काम पड़ जाते बड़े बड़े। अरे अपन ही बीमार हो जाए तो क्या करोगे? अपन ही बिल्कुल पराधीन हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए एक प्रतिज्ञा करो, आनंद ही पूजा है, आनंद ही स्वाध्याय है, आत्मा का निर्वाणता अनुभव, यही सब कुछ है। हाँ, इसके साथ बहिरंग प्रसंग में भी सावधान रहिए, लेकिन दुखी कभी मत हुए। समझ गए होंगे सब लोग?